फिल्म में कियानू रीव्स की मुख्य भूमिका है, जो कि मैट्रिक्स और जॉन विक सीरीज में काम कर चुके हैं। फिल्म इंडिया के कराकोरम माउंटेन रेंज से चालू होती है, जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी छोर पर है। यहाँ पहाड़ों पर तेज तूफान आया हुआ है और एक टेंट लगा है। इसमें कियानू रीव्स बर्फ को पिघलाकर पानी बना रहे हैं। उन्हें टेंट से बाहर एक तेज रोशनी दिखती है। कियानू रोशनी के करीब पहुँचते हैं तो पाते हैं कि यह तो एक अजीब सा गोला है। कियानू उसे कुल्हाड़ी से स्क्रैच करते हैं। ऐसा करते ही उसमें से तेज रोशनी निकलने लगती है और कियानू बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर कियानू देखते हैं वह गोला वहाँ नहीं है और उनके हाथ पर अजीब सा निशान बना हुआ है। मतलब कि यह गोला एलियंस ने भेजा था और उसने कियानू के हाथ से ब्लड सैंपल ले लिया है। अब फिल्म की लीड एक्ट्रेस को दिखाते हैं। इनका नाम हेलेन है। यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो बैक्टीरिया पर रिसर्च करती है। हेलेन अपने स्टेपसन के साथ रहती है। इसका नाम जेकब है। उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। हेलेन किचन में होती है जब उन्हें कॉल आता है। कॉलर उनका नाम और एड्रेस कंफर्म करता है और अब हेलेन को अपने घर के बाहर आर्मी की गाड़ियां दिखती है। एक आदमी गेट नॉक करता है और कहता है कि नेशनल इमरजेंसी है और आपको हमारे साथ चलना होगा। हेलेन जेकब को पड़ोसी के पास छोड़ देती है। अब हेलेन को एक मिलिट्री बेस पर लाया जाता है। यहाँ उनके जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। ये सब लोग साइंस की अलग अलग फील्ड से हैं। हेलेन यहाँ अपने दोस्त माइकल से मिलती है, जो कि इंचार्ज है। उसी ने हेलेन का नाम लिस्ट में डाला था। उन सबको बताया जाता है कि धरती पर एक अजीब सी चीज टकराने वाली है। इसे सबसे पहले जुपिटर के पास देखा गया था और अब ये धरती की तरफ 30,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है। यह कोई एस्टेरॉइड नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो अपने ऑर्बिट के हिसाब से सोलर सिस्टम से बाहर चला जाता। यह चीज न्यूयॉर्क से सिर्फ 1 घंटे में टकरा जाएगी। वह लोग शहर खाली करवाने वाले हैं। एक आदमी कहता है क्यों ना इसे मिसाइल से उड़ा दे। माइकल जवाब देता है वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है। 1 घंटे बाद सब कुछ उल्टा होता है। वह चीज धीमी होने लगती है और सेंट्रल पार्क में लैंड करती है। पार्क में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हेलेन और बाकी साइंटिस्ट उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। यह गोला पहले जैसा ही है, पर साइज में बहुत बड़ा है। खतरे को देखते हुए आर्मी और पुलिस की गाड़ियां उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं और छतों पर स्नाइपर आ जाते हैं। हेलेन उस गोले के करीब जाती है तो उसमें से एक एलियन बाहर आता है। एलियन अपना हाथ हेलेन की तरफ बढ़ाता है। हेलेन उस एलियन को छूने की कोशिश करती है, तभी एक सोल्जर उस पर गोली चला देता है। एलियन का खून निकलने लगता है। ऐसा होते ही गोले की रोशनी तेज हो जाती है और उसमें से एक बहुत बड़ा रोबोट निकलता है। वो इतना हाई पिच सिग्नल छोड़ता है कि आसपास की सारी गाड़ियों की लाइटें बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक वेपन जैसे मिसाइल लॉन्चर काम करना बंद कर देते हैं। इससे इन लोगों के सर में दर्द होने लगता है। रोबोट हेलेन पर हमला करने वाला होता है, पर वो घायल एलियन उस रोबोट को वॉइस कमांड देता है, जैसे कि हम स्मार्टफोन को देते हैं। रोबोट वॉइस सुनकर अपने आप शट डाउन हो जाता है। सारी लाइटें फिर से काम करना चालू कर देती है। उस घायल एलियन को बेस पर लाया जाता है। डॉक्टर उसकी बॉडी से गोली निकालता है। डॉक्टर एलियन की बॉडी की बनावट देखकर आश्चर्य में रह जाता है। बॉडी में प्याज की तरह लेयर है। ऊपर से एलियन की चमड़ी स्पेस सूट की तरह है, जो रेडिएशन से बचाएगी, और अंदर एक इंसान का शरीर है। डॉक्टर एक टिश्यू सैंपल ले लेता है। एलियन को आइसोलेशन चेंबर में रखा जाता है। कुछ ही घंटों में एलियन पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उसका चेहरा एकदम कियानू जैसा है, क्योंकि एलियन उसी डीएनए से बना है जो पहले पहाड़ी वाले आदमी से लिया गया था। न्यूज में दिखाते हैं पूरा स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है, और इतना ही नहीं, इसी तरह के और भी गोले धरती के अलग अलग शहरों में लैंड हुए हैं। अब एक औरत को दिखाते हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की जगह यहाँ का सारा मामला संभालेगी। इसका नाम रेजिना है। वो एलियन से मिलने जाती है। एलियन उनसे पानी मांगता है। वो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये पहले से ही उनकी लैंग्वेज जानता है। वो उसका नाम पूछते हैं। एलियन कहता है क्लाटू। रेजिना उससे धरती पर आने की वजह पूछती है। क्लाटू कहता है वो यहाँ यूएन में होने वाली मीटिंग में वर्ल्ड लीडर से मिलने आया है। उसके पास एलियन प्रजाति की तरफ से एक मैसेज है। रेजिना कहती है वो उसे जाने नहीं दे सकते। क्लाटू कहता है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वो कहती है तुम्हारा रोबोट बहुत ही खतरनाक है। क्लाटू कहता है वो रोबोट मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। रोबोट तभी एक्टिवेट होता है जब आसपास वायलेंस हो रहा हो, यानी कि अगर गोलियां चलाई जाएगी तो वो रोबोट अपने आप चालू हो जाएगा। रेजिना कहती है वो उसे ड्रग देकर इंटरोगेशन करेंगे। उसे इंजेक्शन देने की जिम्मेदारी हेलेन लेती है। हेलेन उसे ड्रग की जगह पानी का इंजेक्शन देती है। क्लाटू को पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए ले जाते हैं, जिससे पता चले कि वह सच बोल रहा था या झूठ। तभी मशीन ग्लिच करने लगती है। टेस्ट लेने वाले आदमी को करंट लग जाता है और वो अब क्लाटू के कंट्रोल में है। क्लाटू उसे ऑर्डर देता है कि बताओ तुम बिल्डिंग के अंदर कैसे आए थे और उसका सिक्योरिटी कोड क्या है। वो फिर उसे कपड़े उतारने को कहता है और उसका सूट पहन लेता है। क्लाटू अपनी पावर से सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर देता है। इससे वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी गड़बड़ करने लगती है। हेलेन समझ जाती है ये क्लाटू है। वो वहाँ से निकलती है और टिश्यू
टिश्यू सैंपल अपने साथ रख लेती है। क्लाटू के भागने पर गवर्नमेंट न्यूज में अफवाह फैला देती है कि क्लाटू एक आतंकवादी है और उसका पता बताने वाले को इनाम देंगे। क्लाटू रेलवे स्टेशन पर जाता है। यहाँ उसे भूख लगती है तो वो वेंडिंग मशीन को हाथ लगाता है। सैंडविच अपने आप नीचे गिर जाता है। हेलन अपने घर आती है तो उसे एक और फोन आता है जो पुलिस स्टेशन से है। पुलिस वाले कहते हैं उसका एक पेशेंट यहाँ पर है। हेलन पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो वो पेशेंट क्लाटू होता है। दोनों गाड़ी में होते हैं। यहाँ जेकब भी होता है। क्लाटू हेलन का दिमाग पढ़ लेता है और उससे वो सैंपल मांगता है। वो उसे वैसलीन की तरह अपनी चोट पर लगा लेता है। चोट जादू जैसे सही होने लगती है। वहीं आर्मी के एयरबेस पर जनरल ऑर्डर देते हैं कि उस एलियन रोबोट को मिसाइल से उड़ा दो। उसकी तरफ ड्रोन प्लेन भेजे जाते हैं जिन्हें दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से पायलट किया जाता है। मिसाइल हिट करे उससे पहले रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। रोबोट की आंख में से लेजर निकलती है जो मिसाइलों को तुरंत ही ब्लास्ट कर देती है। अब वह लेजर ड्रोन पर फिक्स हो जाती है। ड्रोन पायलट देखते हैं कि उनका प्लेन अपने आप उड़ रहा है। रिमोट कंट्रोल अपने आप घूम रहे होते हैं। रोबोट अब ड्रोन को टैंक पर गिरा देता है। क्लाटू, हेलन और जेकब एक रेस्टोरेंट में आते हैं। क्लाटू यहाँ पर मिस्टर वू नाम के आदमी से मिलता है। मिस्टर वू भी क्लाटू के जैसे एलियन है। वो 70 साल पहले धरती पर आए थे। उन्हें इंसानों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। क्लाटू वर्ल्ड लीडर्स को यह मैसेज देने आया था कि धरती के जैसे बहुत ही कम प्लानेट है और इंसानों के पॉल्यूशन की वजह से पूरी धरती खतरे में है। अगर इंसान नहीं रुके तो उनके हायर सिविलाइजेशन को इसका कुछ उपाय करना होगा। मिस्टर वू को रिपोर्ट तैयार करनी थी कि इंसान सुधर सकते हैं या नहीं। क्लाटू उनसे पूछता है आपकी क्या राय है। मिस्टर वू कहते हैं कि इंसान बदल नहीं सकते। यह बहुत ही खतरनाक प्रजाति है जो जानते हैं कि तबाही नजदीक है पर तब भी उसे मारने से मना कर देते हैं। क्लाटू कहता है ऐसी बात है तो फिर इंसानों को खत्म करने का प्रोसेस चालू करना होगा। इधर जनरल उस रोबोट को ट्रांसपोर्ट करने का ऑर्डर देते हैं। वो उसे मिलिट्री बेस पर ले जाएंगे जहाँ उस पर रिसर्च की जाएगी। वो लोग बंदूकें रोबोट के पास लेकर नहीं जाते जिससे रोबोट एक्टिवेट नहीं होता और फिर उसे एक स्टील के बहुत बड़े बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्लाटू, हेलन और जेकब एक जंगल में आते हैं। यहाँ पर एक गोला पानी में छुपा हुआ है। क्लाटू गोले को हाथ लगाता है और वो प्रोसेस चालू कर देता है। हेलन उसका पीछा कर ये सब देख रही होती है। गोला जोर से चमकता है और उसके आसपास के सभी जानवर उसमें जाने लगते हैं। अब धरती पर मौजूद बाकी सारे गोले भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ के जानवर उसमें जाने लगते हैं। इधर जेकब भी क्लाटू को गोले के साथ देख लेता है। अब वह गोले धरती को छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब वह बाकी सारे जानवरों की प्रजाति को बचा लेंगे। ये नोवा के आर्क के जैसा है जहाँ बाढ़ से दुनिया खत्म हो जाती है और जानवरों को नाव से बचा लेते हैं। क्लाटू हेलन को सच्चाई बताता है कि इंसान खत्म होने वाले हैं। हेलन उसका दिमाग बदलने के लिए उसे एक नोबेल प्राइज विजेता साइंटिस्ट के पास लेकर जाती है जो कि उसका दोस्त है। इनका नाम प्रोफेसर बर्नहार्ट होता है। इनके घर में एक ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी होती है। क्लाटू इक्वेशन को पूरा कर देता है तभी प्रोफेसर देख लेते हैं और कहते हैं ऐसा क्या वाकई में पॉसिबल है। वो समझ जाते हैं कि न्यूज में जिस आदमी की बात कर रहे थे यह वही एलियन होगा। इतनी एडवांस इक्वेशन को केवल एक एलियन ही सॉल्व कर सकता था। क्लाटू और प्रोफेसर डिस्कशन करते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं तुम्हारा सिविलाइजेशन कैसे बचा रहा। क्लाटू कहता है जब उनका सूरज खत्म होने वाला था तब उन्होंने और सिविलाइजेशन के साथ मिलकर सरवाइव किया। प्रोफेसर कहते हैं कोई भी प्रजाति तभी बदलती है जब वह अंत के नजदीक होती है। तुम इंसानों से यह मौका छीन रहे हो। इतने में जेकब ने पुलिस को फोन लगा दिया होता है। यहाँ पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर आते हैं। एक हेलीकॉप्टर हेलन को उठा ले जाता है। क्लाटू बाकी 2 हेलीकॉप्टर को कंट्रोल में ले लेता है और आपस में भिड़ा देता है। अब दिखाते हैं कि उस रोबोट को लिफ्ट के जरिए एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेकर जा रहे हैं। यहाँ उस पर रिसर्च होती है। उस रोबोट को ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाती है। ये रोबोट सिलिकॉन और कार्बन के ऐसे मिक्सचर से बना होता है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। ड्रिल को सही करने के लिए एक आदमी को अंदर भेजते हैं। यहाँ छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं जो मेटल से बने हैं। यह कीड़े दूसरे मेटल को खाकर आपस में डिवाइड होने लगते हैं। कीड़े हर एक चीज को खाने लगते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। कीड़ों को मारने के लिए वो पूरे कमरे को आग लगा देते हैं। तभी रोबोट अपना हाथ ऊपर करता है और कीड़ों के झुंड में बदल जाता है। यह दिखने में मधुमक्खियों के झुंड जैसा है। ये कीड़े पूरे आर्मी बेस को खा जाते हैं। बाहर वही जनरल होते हैं। उनके पास पूरी सेना और हथियार है। जनरल उन कीड़ों पर फायर करने का ऑर्डर देते हैं। मिसाइल का कोई असर नहीं होता। हेड ऑफिस में रेजिना को बोला जाता है अजीब से कीड़े पूरी धरती पर घूम रहे हैं और जो भी दिखता है उसे खा जाते हैं। रेजिना हेलन से मिलती है और कहती है तुम जाओ और क्लाटू को मनाओ कि वह हमला रोक दे। हेलन माइकल के साथ क्लाटू को ढूंढने के लिए जाती है।
जेकब क्लाटू के साथ होता है वो उसे अपने पिता की कब्र पर लेकर जाता है और कहता है तुम उसे जिंदा कर दो। क्लाटू कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। वो समझाता है कि दुनिया की कोई भी चीज मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। हेलन यहाँ जेकब को ढूंढते हुए आ जाती है। क्लाटू कहता है इंसानों का एक दूसरा साइड भी है, वह हमला रोकने की कोशिश करेगा। अब वो लोग सेंट्रल पार्क वाले मेन गोले के पास आते हैं। यहाँ फाइटर जेट गोले पर हमला करते हैं और उनकी गाड़ी ब्लास्ट की चपेट में आ जाती है। इससे माइकल की डेथ हो जाती है। वह देखते हैं कि कीड़ों का अटैक हो रहा है। हेलन, जेकब और क्लाटू गाड़ी से बाहर निकलकर एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। क्लाटू देखता है हेलन और जेकब की नाक से खून निकल रहा है, यानी कि वह कीड़े उनकी बॉडी में भी घुस चुके हैं। क्लाटू उन दोनों के हाथ से वह कीड़े अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ उन कीड़ों की आंधी आने लगती है। क्लाटू उस आंधी में चला जाता है और उस गोले को टच करता है। अचानक से वो सारे कीड़े मर जाते हैं। कीड़ों के साथ ही क्लाटू की बॉडी भी खत्म हो जाती है। ऐसा होते ही एक शॉकवेव निकलती है और धरती के हर एक शहर की बिजली चली जाती है। हेलन और जेकब उस गोले के पास खड़े होते हैं जो कि अब धरती को छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले यह है फिल्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिल्म में जिस एक्टर ने जेकब का रोल प्ले किया है वो विल स्मिथ का बेटा है। इसका नाम जेडन स्मिथ है। विल स्मिथ खुद MIB जैसी एलियन मूवीज में काम कर चुके हैं। फिल्म के अंदर जहां पर ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वह दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन थी। यह फिल्म रीमेक है। इसकी जैसी फिल्म को 1951 में बनाया गया था जिसका नाम एकदम सेम था। फिल्म में रोबोट को रियलिस्टिक तौर पर लंबा दिखाने के लिए एक बहुत ही लंबे एक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनकी हाइट 7 फुट 7 इंच थी। इनका नाम लॉक मार्टिन था।